महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। प्रतिज्ञा पर्व। अभिमन्यु की मृत्यु के कारण अर्जुन का विषाद और क्रोध। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन संशप्तकों के साथ युद्ध कर रहे थे, जब बलवानों में श्रेष्ठ बालक अभिमन्यु मारा गया और जब महर्षियों में श्रेष्ठ व्यास युधिष्ठिर को सांत्वना देकर चले गए, तब शोक से व्याकुल चित्त वाले युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने क्या किया? कपिध्वज अर्जुन संशप्तकों की ओर से कैसे लौटे तथा किसने उनसे कहा कि तुम्हारा अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र सदा के लिए शांत हो गया? इन सब बातों को मुझे बताओ। संजय बोले, भरत श्रेष्ठ, प्राणधारियों का संहार करने वाले उस भयंकर दिन के बीत जाने पर जब सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और संध्याकाल उपस्थित हुआ, उस समय समस्त सैनिक जब शिविर में विश्राम के लिए चल दिए, तब विजयशील श्रीमान कपिध्वज अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों द्वारा संशप्तक समूहों का वध करके अपने उस विजयी रथ पर बैठे हुए शिविर की ओर चले। चलते चलते ही वे अश्रुगदगद कंठ हो भगवान गोविंद से इस प्रकार बोले, केशव, न जाने क्यों आज मेरा हृदय धड़क रहा है, वाणी लड़खड़ा रही है, अनिष्ट सूचक बाएं अंग फड़क रहे हैं और शरीर शिथिल होता जा रहा है। मेरे हृदय में अनिष्ट की चिंता घुसी हुई है, जो किसी प्रकार वहां से निकलती ही नहीं है। पृथ्वी पर तथा संपूर्ण दिशाओं में होने वाले भयंकर उत्पात मुझे डरा रहे हैं। ये उत्पात अनेक प्रकार के दिखाई देते हैं और सबके सब भारी अमंगल की सूचना दे रहे हैं। क्या मेरे पूज्य भ्राता राजा युधिष्ठिर अपने मंत्रियों सहित सकुशल होंगे? भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, शोक न करो। मुझे स्पष्ट जान पड़ता है कि मंत्रियों सहित तुम्हारे भाई का कल्याण ही होगा। इस अपशकुन के अनुसार कोई दूसरा ही अनिष्ट होगा। संजय कहते हैं, राजन। तदंतर वे दोनों वीर उस वीर संहारक रणभूमि में संध्या वंदन करके पुनः रथ पर बैठकर युद्ध संबंधी बातें करते हुए आगे बढ़े। फिर श्री कृष्ण और अर्जुन, जो अत्यंत दुष्कर कर्म करके आ रहे थे, अपने शिविर के निकट आ पहुंचे। उस समय वह शिविर आनंद शून्य और श्रीहीन दिखाई देता था। अपनी छावनी को विध्वस्त हुई सी देखकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले अर्जुन का हृदय चिंतित हो उठा। अतः वे भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले, जनार्दन, आज इस शिविर में मांगलिक बाजे नहीं बज रहे हैं। दुंदुभिनाद तथा तुरही के शब्दों के साथ मिली हुई शंखध्वनि भी नहीं सुनाई देती है। राग और करतार की ध्वनि के साथ आज वीणा भी नहीं बज रही है। मेरी सेनाओं में वंदीजन न तो मंगल गीत गा रहे हैं और न स्तुतियुक्त मनोहर श्लोकों का ही पाठ करते हैं। मेरे सैनिक मुझे देखकर नीचे मुख किए लौट जाते हैं। पहले की भांति अभिवादन करके मुझसे युद्ध का समाचार नहीं बता रहे हैं। माधव, क्या आज मेरे भाई सकुशल होंगे? आज इन स्वजनों को व्याकुल देखकर मेरे हृदय की आशंका नहीं दूर होती है। दूसरों को मान देने वाले अच्युत श्री कृष्ण, राजा द्रुपद, विराट तथा मेरे अन्य सब योद्धाओं का समुदाय तो सकुशल होगा ना?
आज प्रतिदिन की भांति सुभद्रा कुमार अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हर्ष में भरकर हंसता हुआ सा युद्ध से लौटते हुए मेरी उचित अगवानी करने नहीं आ रहा है। इसका क्या कारण है? संजय कहते हैं। राजन, इस प्रकार बातें करते हुए उन दोनों ने शिविर में पहुंचकर देखा कि पांडव अत्यंत व्याकुल और हतोत्साह हो रहे हैं। भाइयों तथा पुत्रों को इस अवस्था में देख और सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को वहां न पाकर कपिध्वज अर्जुन का मन अत्यंत उदास हो गया तथा वे इस प्रकार बोले। आज आप सभी लोगों के मुख की कांति अप्रसन्न दिखाई दे रही है। इधर मैं अभिमन्यु को नहीं देख पाता हूं और आप लोग भी मुझसे प्रसन्नता पूर्वक वार्तालाप नहीं कर रहे हैं। मैंने सुना है कि आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की थी। आप लोगों में से बालक अभिमन्यु के सिवा दूसरा कोई उस व्यूह का भेदन नहीं कर सकता था, परंतु मैंने उसे उस व्यूह से निकलने का ढंग अभी नहीं बताया था। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आप लोगों ने उस बालक को शत्रु के व्यूह में भेज दिया हो? शत्रुवीरों का संहार करने वाला महाधनुर्धर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु युद्ध में शत्रुओं के उस व्यूह का अनेकों बार भेदन करके अंत में वहीं मारा तो नहीं गया? पर्वतों में उत्पन्न हुए सिंह के समान लाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण तुल्य पराक्रमी महाबाहु अभिमन्यु के विषय में आप लोग बतावें। वह युद्ध में किस प्रकार मारा गया? इंद्र के पौत्र तथा मुझे सदा प्रिय लगने वाले सुकुमार शरीर महाधनुर्धर अभिमन्यु के विषय में बताइए। वह युद्ध में कैसे मारा गया? सुभद्रा और द्रौपदी के प्यारे पुत्र अभिमन्यु को, जो श्री कृष्ण और माता कुंती का सदा दुलारा रहा है, किसने काल से मोहित होकर मारा है? वृषनिकुल के वीर महात्मा केशव के समान पराक्रमी, शास्त्रज्ञ और महत्वशाली अभिमन्यु युद्ध में किस प्रकार मारा गया है? सुभद्रा के प्राण प्यारे शूरवीर पुत्र को, जिसको मैंने सदा लाड़ प्यार किया है, यदि नहीं देखूंगा तो मैं भी यमलोक चला जाऊंगा। जिसके केश प्रांत कोमल और घुंघराले थे, दोनों नेत्र मृग छौने के समान चंचल थे, जिसका पराक्रम मतवाले हाथी के समान और शरीर नूतन शाल वृक्ष के समान ऊंचा था, जो मुस्कुराकर बातें करता था, जिसका मन शांत था, जो सदा गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता था, बाल्यावस्था में भी जिसके पराक्रम की कोई तुलना नहीं थी, जो सदा प्रिय वचन बोलता और किसी से ईर्ष्याद्वेष नहीं रखता था, जिसमें महान उत्साह भरा था, जिसकी भुजाएं बड़ी बड़ी और दोनों नेत्र विकसित कमल के समान सुंदर एवं विशाल थे, जो भक्तजनों पर दया करता, इंद्रियों को वश में रखता और नीच पुरुषों का साथ कभी नहीं करता था, जो कृतज्ञ, ज्ञानवान, अस्त्र विद्या में पारंगत, युद्ध से मुंह न मोड़ने वाला, युद्ध का अभिनंदन करने वाला तथा सदा शत्रुओं का भय बढ़ाने वाला था, जो स्वजनों के प्रिय और हित में तत्पर तथा अपने पितृकुल की विजय चाहने वाला था, संग्राम में जिसे कभी घबराहट नहीं होती थी और जो शत्रु पर पहले प्रहार नहीं करता था। अपने उस पुत्र बालक अभिमन्यु को यदि नहीं देखूंगा तो मैं भी यमलोक की राह लूंगा। रथियों की गणना होते समय जो महारथी गिना गया था, जिसे युद्ध में मेरी अपेक्षा द्योदा समझा जाता था तथा अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाला जो तरुण वीर प्रद्युम्न को, श्री कृष्ण को और मुझे भी सदैव प्रिय था, उस पुत्र को यदि मैं नहीं देखूंगा तो यमराज के लोक में चला जाऊंगा। अभिमन्यु का स्वर वीणा की ध्वनि के समान सुखद, मनोहर तथा कोयल की काकली के तुल्य मधुर था। उसे न सुनने पर मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी। उसके रूप की कहीं तुलना नहीं थी। देवताओं के लिए भी वैसा रूप दुर्लभ है। यदि वीर अभिमन्यु के उस रूप को नहीं देख पाता हूं तो मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी। प्रणाम करने में कुशल और पितृवर्ग की आज्ञा का पालन करने में तत्पर अभिमन्यु को यदि आज मैं नहीं देखता हूं तो मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी। जो सदा बहुमूल्य शैया पर सोने के योग्य और सुकुमार था, वह सनात शिरोमणि वीर अभिमन्यु आज निश्चय ही अनाथ की भांति पृथ्वी पर सो रहा है। आज से पहले सोते समय परम सुंदरी स्त्रियां जिसकी उपासना करती थीं,
अपने क्षतविक्षत अंगों से पृथ्वी पर पड़े हुए उस अभिमन्यु के पास आज अमंगलजनक शब्द करने वाली सियारिनें बैठी होंगी, जिसे पहले सो जाने पर सूत, मागध और बंदीजन जगाया करते थे। उसी अभिमन्यु को आज निश्चय ही हिंसक जंतु अपने भयंकर शब्दों द्वारा जगाते होंगे। उसका वह सुंदर मुख सदा छत्र की छाया में रहने योग्य था, परंतु आज युद्ध भूमि में उड़ती हुई धूल उसे आच्छादित कर देगी। हाँ पुत्र, मैं बड़ा भाग्यहीन हूं। निरंतर तुम्हें देखते रहने पर भी मुझे तृप्ति नहीं होती थी, तो भी काल आज बलपूर्वक तुम्हें मुझसे छीन कर लिए जा रहा है। निश्चय ही वह संयमनी पुरी सदा पुण्यवानों का आश्रय है, जो आज अपनी प्रभा से प्रकाशित और मनोहारिणी होती हुई भी तुम्हारे द्वारा अत्यंत उद्भासित हो उठी होगी। अवश्य ही आज वैवस्वत यम, वरुण, इंद्र और कुबेर वहां तुम जैसे निर्भय वीर को अपने प्रिय अतिथि के रूप में पाकर तुम्हारा बड़ा आदर सत्कार करते होंगे। इस प्रकार बारंबार विलाप करके टूटे हुए जहाज वाले व्यापारी की भांति महान दुख से व्याप्त हो अर्जुन ने युधिष्ठिर से इस प्रकार पूछा। कुरुनंदन, क्या उन श्रेष्ठ वीरों के साथ युद्ध करता हुआ अभिमन्यु रणभूमि में शत्रुओं का संहार करके सम्मुख मारा जाकर स्वर्गलोक में गया है? अवश्य ही बहुत से श्रेष्ठ एवं सावधानी के साथ प्रयत्नपूर्वक युद्ध करने वाले योद्धाओं के साथ अकेले लड़ते हुए अभिमन्यु ने सहायता की इच्छा से मेरा बारंबार स्मरण किया होगा। जब कर्ण, द्रोण और कृपाचार्य आदि ने चमकते हुए अग्रभाग वाले नाना प्रकार के तीखे बाणों द्वारा मेरे पुत्र को पीड़ित किया होगा और उसकी चेतना मंद होने लगी होगी, उस समय अभिमन्यु ने बारंबार विलाप करते हुए यह कहा होगा कि यदि यहाँ मेरे पिताजी होते तो मेरे प्राणों की रक्षा हो जाती। मैं समझता हूँ उसी अवस्था में उन निर्दयी शत्रुओं ने उसे पृथ्वी पर मार गिराया होगा, अथवा वह मेरा पुत्र श्री कृष्ण का भांजा था, सुभद्रा की कोख से उत्पन्न हुआ था, इसलिए ऐसी दीनतापूर्ण बात नहीं कह सकता था। निश्चय ही मेरा यह हृदय अत्यंत सुदृढ़ एवं वज्रसार का बना हुआ है, तभी तो लाल नेत्रों वाले महाबाहु अभिमन्यु को न देखने पर भी यह फट नहीं जाता है। उन क्रूर कर्मा महान धनुर्धरों ने श्री कृष्ण के भांजे और मेरे बालक पुत्र पर मर्मभेदी बाणों का प्रहार कैसे किया? जब मैं शत्रुओं को मारकर शिविर को लौटता था, उस समय जो प्रतिदिन प्रसन्नचित्त हो आगे बढ़कर मेरा अभिनंदन करता था, वह अभिमन्यु आज मुझे क्यों नहीं देख रहा है? निश्चय ही शत्रुओं ने उसे मार गिराया है और वह खून से लथपथ होकर धरती पर पड़ा सो रहा है एवं आकाश से नीचे गिराए हुए सूर्य की भांति वह अपने अंगों से इस भूमि की शोभा बढ़ा रहा है। मुझे बारंबार सुभद्रा के लिए शोक हो रहा है, जो युद्ध से मुंह न मोड़ने वाले अपने वीर पुत्र को रणभूमि में मारा गया सुनकर शोक से आतुर हो प्राण त्याग देगी। अभिमन्यु को न देखकर सुभद्रा मुझे क्या कहेगी? द्रौपदी भी मुझसे किस प्रकार वार्तालाप करेगी? इन दोनों दुख कातर देवियों को मैं क्या जवाब दूंगा? निश्चय ही मेरा हृदय वज्रसार का बना हुआ है, जो शोक से कातर हुई बहु उत्तरा को रोती देखकर सहस्रों टुकड़ों में विदीर्ण नहीं हो जाता। मैंने घमंड में भरे हुए धृतराष्ट्र पुत्रों का सिंहनाद सुना है और श्री कृष्ण ने यह भी कि युयुत्सु उन कौरववीरों को इस प्रकार उपालंभ दे रहा था। सुना है युयुत्सु कह रहा था, धर्म को न जानने वाले महारथी कौरवों, अर्जुन पर जब तुम्हारा वश न चला, तब तुम एक बालक की हत्या करके क्यों आनंद मना रहे हो? कल पांडवों का बल देखना। रणक्षेत्र में श्री कृष्ण और अर्जुन का अपराध करके तुम्हारे लिए शोक का अवसर उपस्थित है, ऐसे समय में तुम लोग प्रसन्न होकर सिंहनाद कैसे कर रहे हो? तुम्हारे पाप कर्म का फल तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होगा। तुम लोगों ने घोर पाप किया है, उसका फल मिलने में अधिक विलंब कैसे हो सकता है? राजा धृतराष्ट्र की वैश्यजातीय पत्नी का परम बुद्धिमान पुत्र युयुत्सु कोप और दुख से युक्त हो कौरवों से उपर्युक्त बातें कहकर शस्त्र त्याग कर चला आया है।
श्री कृष्ण, आपने रणक्षेत्र में ही यह बात मुझसे क्यों नहीं बता दी? मैं उसी समय उन समस्त क्रूर महारथियों को जलाकर भस्म कर डालता। संजय कहते हैं, महाराज, इस प्रकार अर्जुन को पुत्र शोक से पीड़ित और उसी का चिंतन करते हुए नेत्रों से आंसू बहाते देख भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पकड़कर संभाला। वे पुत्र वियोग के कारण होने वाली गहरी मनोव्यथा में डूबे हुए थे और तीव्र शोक उन्हें संतप्त कर रहा था। भगवान बोले, मित्र, ऐसे व्याकुल न हो। युद्ध में पीठ न दिखाने वाले सभी शूरवीरों का यही मार्ग है। विशेषतः उन क्षत्रियों को जिनकी युद्ध से जीविका चलती है, इस मार्ग से जाना ही पड़ता है। पीछे पैर न हटाने वाले शूरवीरों का युद्ध में मरण अवश्यम भावी है। अभिमन्यु पुण्यात्मा पुरुषों के लोग गया है, इसमें संशय नहीं है। दूसरों को मान देने वाले भरत श्रेष्ठ, संग्राम में सम्मुख युद्ध करते हुए वीर को मृत्यु की प्राप्ति हो, यही संपूर्ण शूरवीरों का अभीष्ट मनोरथ हुआ करता है। अभिमन्यु ने रणक्षेत्र में महाबली वीर राजकुमारों का वध करके वीर पुरुषों द्वारा अभिलषित संग्राम में सम्मुख मृत्यु प्राप्त की है। पुरुष सिंह, शोक न करो। प्राचीन धर्मशास्त्रकारों ने संग्राम में वध होना क्षत्रियों का सनातन धर्म नियत किया है। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे शोकाकुल हो जाने से ये तुम्हारे सभी भाई नरेशगण तथा सुहृद दीन हो रहे हैं। मानद, इन सबको अपने शांतिपूर्ण वचन से आश्वासन दो। तुम्हें जानने योग्य तत्व का ज्ञान हो चुका है, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण के इस प्रकार समझाने बुझाने पर अर्जुन उस समय वहां गदगद कंठ वाले अपने सब भाइयों से बोले, मोटे कंधों, बड़ी भुजाओं तथा कमल सदृश विशाल नेत्रों वाला अभिमन्यु संग्राम में जिस प्रकार लड़ा था, वह सब वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूं। कल आप लोग देखेंगे कि मेरे पुत्र के वैरी अपने हाथी, रथ, घोड़े और सगे संबंधियों सहित युद्ध में मेरे द्वारा मार डाले गए। सुभद्रा कुमार, आप सब लोग अस्त्र विद्या के पंडित और हाथ में हथियार लिए हुए थे। अभिमन्यु साक्षात वज्रधारी इंद्र से भी युद्ध करता हो तो भी आपके सामने कैसे मारा जा सकता था? यदि मैं ऐसा जानता कि पांडव और पांचाल मेरे पुत्र की रक्षा करने में असमर्थ हैं, तो मैं स्वयं उसकी रक्षा करता। आप लोग रथ पर बैठे हुए बाणों की वर्षा कर रहे थे तो भी शत्रुओं ने आपकी अवहेलना करके कैसे अभिमन्यु को मार डाला? अहो, आप लोगों में पुरुषार्थ नहीं है और पराक्रम भी नहीं है, क्योंकि समर भूमि में आप लोगों के देखते देखते अभिमन्यु मार डाला गया। मैं अपनी ही निंदा करूंगा, क्योंकि आप लोगों को अत्यंत दुर्बल, डरपोक और सुदृढ़ निश्चय से रहित जानकर भी मैं अभिमन्यु को आप लोगों के भरोसे छोड़कर अन्यत्र चला गया। अथवा आप लोगों के ये कवच और अस्त्र शस्त्र क्या शरीर का आभूषण बनाने के लिए हैं? मेरे पुत्र की रक्षा न करके वीरों की सभा में केवल बातें बनाने के लिए हैं? ऐसा कहकर फिर अर्जुन धनुष और श्रेष्ठ तलवार लेकर खड़े हो गए। उस समय कोई उनकी ओर आंख उठाकर देख भी न सका। वे यमराज के समान कुपित हो बारंबार लंबी सांसें छोड़ रहे थे। उस समय पुत्र शोक से संतप्त हुए अर्जुन के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उस अवस्था में वसुदेवनंदन भगवान श्री कृष्ण अथवा ज्येष्ठ पांडुनंदन युधिष्ठिर को छोड़कर दूसरे सगे संबंधी न तो उनसे कुछ बोल सकते थे और न तो देखने का ही साहस करते थे। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर सभी अवस्थाओं में अर्जुन के हितैषी और उनके मन के अनुकूल चलने वाले थे, क्योंकि अर्जुन के प्रति उनका बड़ा आदर और प्रेम था। अतः वे ही दोनों इनसे उस समय कुछ कहने का अधिकार रखते थे। तदंतर मनहीमन पुत्र शोक से अत्यंत पीड़ित हुए क्रोध भरे कमलनयन अर्जुन से राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में अर्जुन को विषयक 72वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे
एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।